अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम अरूज पर थी तो जापान के मेजर तानागुची ने एक रॉयल एलीट फोर्स तैयार की जिसका मकसद ये था कि फिलीपीन जो कि 7100 आइलैंड पर मुश्तमिल है उसमें एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक आइलैंड जिसका नाम लूबिंग आइलैंड था, उस एलीट फोर्स ने वहां जाकर अमेरिकन फोर्स को कमजोर करना था। इस एलीट फोर्स को लीड करने वाले सोल्जर का नाम हीरो ओनोडा था, जिनको मेजर तानागुची ने ये कसम देकर भेजा कि तुमने किसी भी सूरत में अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करना। जब तक मैं बजाते खुद आकर ऑर्डर ना दूं, तुमने उस वक्त तक पोस्ट नहीं छोड़नी। हीरो ओनोडा जब अपनी फोर्स लेकर लूबिंग आइलैंड पहुंचता है तो उन्हीं दिनों अमेरिका जापान पर एटमी हमला कर देता है। जापान जंग सरेंडर करता है और अपनी हार तस्लीम कर लेता है। अब चूंकि जापान की हार तस्लीम करने की खबर हीरो ओनोडा तक नहीं पहुंची थी तो हीरो ओनोडा अपनी जंग जारी रखता है। हीरो ओनोडा की फोर्स के सोल्जर्स एक एक करके मरते रहते हैं और नौबत यहाँ तक आन पहुंचती है कि इसकी फोर्स के सिर्फ 2 सोल्जर्स और तीसरा ये खुद जिंदा बचता है। अब चूंकि ये गोरिल्ला टैक्टिक्स से वाकिफ होते हैं और सर्वाइविंग स्किल्स जानते थे तो ये जंगल में घास फूस और जंगली जानवर खाकर जिंदा थे। इनका मानना यह था कि आसपास के इलाकों में जो लोग फसलें काश्त करते हैं वो खाना अमेरिकन सोल्जर्स को सप्लाई किया जा रहा है। ये इस बात से बेखबर थे कि जंग खत्म हो चुकी है। ये तीनों कभी इन गांव वालों की फसलें जला देते, कभी इनके मवेशी मार देते तो कभी किसी किसान को गोली मार देते। दोस्तों, जंग को खत्म हुए एक अरसा बीत चुका था लेकिन हीरो ओनोडा की तरफ से हमले अभी भी जारी थे। इस पर रिहायशी किसानों ने गवर्नमेंट से शिकायत की कि जंगल में जापानी सोल्जर्स मौजूद हैं जो आए रोज किसानों पर हमले करते हैं। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में पोस्टर फेंके और इनको ये बताने की कोशिश की कि जंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा आप जंगल से बाहर आएं। लेकिन हीरो ओनोडा और उसके साथी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो ये समझ रहे थे कि शायद अमेरिका इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है ताकि जंगल से बाहर आने पर इनको गोली मार दी जाए। हीरो ओनोडा और इसके साथियों ने इन पोस्टर्स को इग्नोर किया और अपने हमले जारी रखे। एक एक करके हीरो ओनोडा और इसके बाकी साथी भी मर गए और आखिर में बचा सिर्फ हीरो ओनोडा। ये जिंदा रहने के लिए जंगल में पत्ते खाता और किसानों के मवेशी चुरा कर उनको काट के खाता और ये आए रोज किसी किसान को मार डालता। दोस्तों, जंग खत्म हुए कई साल गुजर गए लेकिन हीरो ओनोडा की तरफ से हमले जारी रहे। एक दिन हीरो ओनोडा ने एक किसान का सर काट कर गांव के एक खेत में लटका दिया। इस पर गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया और लोकल गवर्नमेंट को मजबूरन इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा ताकि जंगल में मौजूद सोल्जर को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जंग को खत्म हुए 29 साल गुजर चुके थे। जब जापान ये बात पहुंची कि आपका एक सोल्जर अभी भी जंग लड़ रहा है जबकि जंग को खत्म हुए 29 साल हो चुके हैं, तो जापान में ये खबर आग की तरह फैल गई। ट्रेस किए जाने पर पता चला कि हीरो ओनोडा अभी भी जिंदा है, जिसे जापान ने 1955 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि हीरो ओनोडा अपने साथियों समेत मर चुका है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा था। ये खबर फैलने के बाद जापान में हीरो ओनोडा एक सेलिब्रिटी बन चुका था। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढ कर लाएं, जिनमें से एक शख्स जिसका नाम नाइरो सुजुकी था और ये एक टूरिस्ट यानी ट्रेवलर था जिसकी जिंदगी की सिर्फ 3 ख्वाहिशें थीं। पहली, हीरो ओनोडा को ढूंढना, दूसरी, जंगल के अंदर पांडा को देखना और तीसरी, स्नोमैन को ढूंढना। नाइरो फिलीपीन में मौजूद लोमेक आइलैंड पहुंचता है और जंगल में ओनोडा की आवाजें लगाता है। जब हीरो ओनोडा एक जापानीज एक्सेंट में अपना नाम सुनता है और सस्पेंस में बाहर आता है, नाइरो सुजुकी के गले पर छुरी रखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। नाइरो उसे पूरी कहानी सुनाता है और अखबारात और मैगजीन दिखाता है और बताता है कि तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो और जंग को खत्म हुए 29 साल गुजर चुके हैं। हीरो ओनोडा उसकी बात को तस्लीम कर लेता है और जवाब देता है कि चूंकि मुझे मेजर तानागुची ने कसम दे रखी थी कि जब तक वो बजाते खुद मुझे नहीं कहेंगे मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। हीरो ओनोडा का ये मैसेज लेकर नाइरो सुजुकी वापस जापान आता है और मेजर तानागुची को ढूंढ निकालता है। जब नाइरो सुजुकी मेजर को ओनोडा का ये पैगाम पहुंचाता है तो जापान की आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मेजर तानागुची अपने आर्मी यूनिफॉर्म में फिलीपीन के आइलैंड पहुंचता है जहां हीरो ओनोडा मेजर के सामने अपने आप को अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज करता है। अब चूंकि ये 7 से 8 कत्ल कर चुका होता है और फिलीपीन का मुजरिम होता है, लेकिन फिलीपीन के उस वक्त के मौजूदा सदर ने इसे ये कहकर माफ कर दिया कि शायद इसको पता नहीं था, इट वॉज ऑनेस्ट मिस्टेक एंड ही वॉज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। हीरो ओनोडा जैसे ही जापान पहुंचता है तो इसके इस्तकबाल में हजारों नहीं
बल्कि लाखों लोग सड़कों पर मौजूद होते हैं। हीरो ओनोडा जब जापान पहुंचता है तो उसे वो जापान नहीं लगता जिसे उसने 29 साल पहले छोड़ा होता है। सब ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म हो चुकी होती हैं। सकाफती लिबास की जगह लोग जीन्स में मलबूस होते हैं। हत्ता कि पूरा जापान तब्दील हो चुका होता है। हीरो ओनोडा कहता है कि ये तो वही अमेरिका बन चुका है जिसके खिलाफ मैं 29 साल लड़ता रहा। दिल बर्दाश्ता होकर हीरो ओनोडा ने जापान छोड़ दिया और ब्राजील में जाकर रहने लगा और वहीं एक जापान की टीचर से शादी कर ली। कुछ ही अरसे बाद इसने खबर पड़ी कि जापान के अंदर एक बच्चे ने माँ बाप को कत्ल कर दिया और उसकी वजह ये थी कि इस बच्चे का एडमिशन इसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया गया। हीरो ओनोडा ने सोचा कि शायद जापान की न्यू जनरेशन को उन ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज सीखने की जरूरत है जो उसने खुद सीखी थी। हीरो ओनोडा वापस जापान आया और एक स्कूल खोला जिसमें बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाती थी। हीरो ओनोडा ने किताब भी लिखी और 2014 में इसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, सोल्जर चाहे किसी भी आर्मी का हो या किसी भी मुल्क का हो, अपने मुल्क के लिए लड़ना, उसकी हिफाजत करना और उस पर आंच भी ना आने देना उसकी ड्यूटी में शामिल होता है। और इसी ड्यूटी को मुकम्मल करने के लिए ये सोल्जर 29 साल तक अकेला जंगल में अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ता रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।